हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आज़ाद हिंद फौज बेवेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट क्या है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम से क्रमशः सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड नाम रखा गया। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज को। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चला गया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवेल। वर्ष 1944 में VCR फार्मूला किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? श्री राजगोपालाचारी। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जुलाई 1945 को। बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भोला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के विरोध की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों के नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी गई। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोटक की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया।